हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का जो कार्ड आया है भाई, भगवान श्री कृष्ण का कार्ड आया है। सोच रही थी एक बार कि शायद आज भगवान श्री कृष्ण का कार्ड आ जाए और वही आ गया है। आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बहुत कुछ मैसेज देना चाह रहे होंगे। इस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए पहले स्क्रीन पे डबल टैप कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज भगवान कृष्ण जी आपको क्या कहना चाहते हैं। भाई ये कार्ड जो आया है ग्रोथ के नाम से आया, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलने वाली है। बता दूं कि आप लोगों की स्थिति कि आप ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं हर किसी के लिए। अगर आप कहीं किसी स्टेज पर खड़े हैं तो लोग आपको देखेंगे, आप किसी ग्रुप में खड़े हो तो आपके लिए लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। आपकी स्थिति बता रही हूँ कि आप इस समय ऐसी मनोस्थिति में हो कि आप अगर किसी चीज के लिए डिजायर रख लो कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए तो चाहिए चाहिए, एक वो चाहिए वाली चीज इतनी ऑब्सेशन में जा रही है, एक ऑब्सेस्ड हो रही है उस चीज के लिए। फिर चाहे वो आपका करियर हो, आपका ग्रोथ हो, आपका एग्जाम हो, आपका कोई पर्सन हो, कोई पार्टनर हो, उसके लिए ऑब्सेशन है तो है, मुझे चाहिए चाहिए वाली चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि अपनी केयरिंग तो करते हो, साथ साथ में इतना ज्यादा एक्सेसिव खर्चे कर लेते हो कि आपकी कल जेब खाली हो जाए। आज जो है वो कल बचे या ना बचे कोई मतलब नहीं है। आज चाहे कितनी भी परेशान हो, कुछ भी हो, कितनी भी काम में बिजी हो, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स ने बोल दिया यहाँ मौज मस्ती करनी है, घूमना है, फिरना है, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं और आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी जो लाइफ है उसमें डिसबैलेंस क्रिएट करता है। चाहते बहुत कुछ हो लेकिन मिल नहीं पा रहा है। ये वाली एनर्जीज अभी आप लोगों की चल रही हैं। साथ में आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, पता है, बहुत ज्यादा केयरिंग भी हो लोगों के लिए, एम्पैथेटिक हो, केयरिंग हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, और आप इतनी ज्यादा हेल्पफुल पर्सन हो ना, आप इतने ज्यादा कि आप अनजान लोगों को भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो ऑलवेज। तो ये सब तो आपकी स्थिति है, ठीक है, लेकिन चाह रहे हो किसी चीज को, वो मिल नहीं पा रही है। अब देखते हैं कि कार्ड्स जो आए हैं वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्रोथ का कार्ड आया है, तुम लोगों को ग्रोथ मिलने वाली है, ऊंचाइयां छूने वाले हो। तो वाकई में ग्रोथ का कार्ड जो आया है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। भाई लोग, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप अगर किसी फील्ड में अटके हुए पड़े हो, किसी चीज में आपको बहुत दिनों से सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो सफलता के चांसेस आपको बिल्कुल अब मिलने वाले हैं। जब भी आप रीडिंग लोगे, जब आप इसे सुनोगे, जब से आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपकी सफलता आपके कदम चूमने के लिए आ रही है। लेकिन ये और बता रहे हैं भगवान कृष्णा जी, देखिए, जब आप इन सब चीजों को अचीव करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ से। आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत ज्यादा भटक रहा है, वो पहले तो डिसिप्लिन में आ जाओ, अपनी लाइफ को लेके आओ। आप इतने ज्यादा क्रिएटिव हो ना, इतने ज्यादा क्रिएटिव हो कि आपकी वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था आपको वर्क करने के लिए। मतलब आप जैसा भी काम आपको मिल रहा है ना, आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से उसमें समय देना चाह रहे हो, लेकिन कोई जान ही नहीं रहा है इस चीज को, कोई समझ ही नहीं रहा है। वो आपको कोई प्रोफाइल मतलब आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि आप उस पर अच्छा सा काम कर पाओ। आप है ना किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हो, प्यार करना चाहते हो, उसको सब कुछ देना चाहते हो, लाइफ की सारी खुशियां देना चाहते हो उसको, लेकिन आपको कोई ऐसा पर्सन मिल ही नहीं रहा है जो मतलब कहते हैं ना कि जो आपके प्यार को क्लेम करे, जो आपको चाहे, जो आपको उस तरीके से प्यार दे जिस तरीके से प्यार आप उसको देना चाहते हो। कोई आपका प्यार लेना ही नहीं चाह रहा है। तो ये सब चीजें अब आपकी लाइफ में होने वाली है। आपका प्यार आपको मिलने वाला है, आपका पर्सन आपको मिलने वाला है। आप जिस करियर के लिए, आप जिस जॉब के लिए सोच रहे हो, वो जॉब भी आपको मिलने वाली है। बता दूं कि आप तैयारियां कर लो, आपकी प्रोग्रेस है, बिल्कुल प्रोग्रेस है यहाँ पे। अभी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में 2 या 3 टारगेट्स चल रहे होंगे किसी चीज को लेके कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। 3 टारगेट्स बिल्कुल हो सकते हैं। तो भाई 3 टारगेट्स हैं, ठीक है, उसमें से कुछ तो प्रायोरिटी करोगे ना, प्रायोरिटाइज करोगे ना, कुछ तो प्रायोरिटी दोगे किसी चीज को, किसी चीज को लिए लेके आगे बढ़ना है। आप लोगों की ऐसी एनर्जीज भी मुझे आ रही हैं और ये कार्ड भी बता रहे हैं कि भाई आप लोग अपना शहर छोड़ के कहीं दूसरे शहर में जॉब करने का सोच रहे हो, या कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने का भी सोच रहे हो। समझ रहे हो आप लोग, यही नहीं, इस कंट्री में ही नहीं, अदर कंट्री में, या अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट से जाके अपना कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हो, वहां से ग्रोथ करना चाहते हो, या पढ़ने के लिए जाना चाहते हो। तो ये सब मुझे दिख रहा है। अगर ऐसा है, दूसरी स्टेट में जाने चाह रहे हो या दूसरी कंट्री में जाना चाह रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज, गेट्स आर ओपन, डोर्स आर ओपन, ठीक है। सो डोर्स आर ओपन, यू कैन गो। भाई भगवान कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं, आप बिल्कुल जा सकते हो। थोड़ी सी बातें और बता दूं
देखो आप कुछ रेमेडी जरूर कर लेना, ठीक है, लेकिन मैंने बताया था ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोगों की एक गलत बात बहुत है यहाँ पे, मुझे पता चल रहा है कि आप लोग की ये गलत बात है कि आपके बारे में कोई जरा सा भी गलत बोल देना आपको सहन नहीं होता है, बेचैन हो जाते हो कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, ऐसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसी चीज को लेकर सोचते रहते हो और मन में आता है अब मैं इसे बदला लूंगा, बदला लेके या तो मैं ऐसे कुछ करके दिखाऊंगा। ये वाला बदला तो बहुत अच्छा है कि मैं ऐसे कुछ करके दिखाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाऊंगा, ये भी मेरे लिए तरसे, मेरे लिए तड़पे, वो वाली चीज बेकार है। कुछ करके दिखाओ, लेकिन ये मेरे लिए तरसे, ये वाली तड़पे, ये वाली चीज अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम बस अपनी ग्रोथ करो, अपने आप में अच्छा करने की कोशिश करो, दूसरा सामने वाला क्या करेगा उसकी उस पे छोड़ दो। क्योंकि भगवान कृष्ण का एक बहुत वेल सेड कोट है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो तुम सिर्फ अपना कर्म करो, बदले की भावना रहती है, लेकिन बदले की भावना में खुद को बदलो, समझ रहे हो, ना कि दूसरे में बदलाव आए ये सोचो। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि करियर सेट होने में यहाँ पे आप लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की होंगी। अब करियर सेट होगा आप लोगों का। अपने फादर से बहुत कम बातें कर रहे हो आप लोग, कोशिश करो कि अपने फादर से बातें करो, अपनी मदर को साथ में लेके फादर से बात करो, शायद आप लोगों के आपके फादर से नहीं बनती है, अपनी मदर को साथ लो, अपने फादर से बात करो, ठीक है। तो देखो अब लोग बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हो, मैं जानती हूँ, बहुत प्यारे लोग हो, दूसरों की हेल्प करना और जमीन से जुड़े रहना, मतलब ख्वाब जरूर ऊंचे ऊंचे हैं लेकिन फिर भी बड़े सच्चे दिल वाले इंसान हो। तो भैया जब भगवान कृष्ण खुद ही ब्लेसिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि सच्चे दिल वाले इंसान हो, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिलेगा कुछ भी, सब कुछ मिलेगा। मैंने बोल दिया है, डोर्स आर ओपन, सब कुछ मिलने वाला है। क्लेम करो इस एनर्जी को भैया, डबल टैप कर दो स्क्रीन पे, बहुत कुछ अचीव होने वाला है। एक रेमेडीज बता देती हूँ, दो, अगर इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो, दो रेमेडीज और बता देती हूँ, हो सके तो वो कर लेना। अगर कहीं जगह हो आप लोगों को जंगल में जाके, या कहीं ऐसी जगह है वहां जाके जामुन का पेड़ लगा दो आप लोग, या फिर गौ माता की सेवा करो। जब भी समय मिले गौ माता की सेवा करो, कुछ खाने पीने को दो उन्हें, खाने पीने से ही सब कुछ नहीं होता, पानी की सेवा करो, जल दो उनको, जल पिलाओ उनको, नहला दो, धुला दो उनको, साफ कर दो। इतनी भयंकर गर्मी है, अगर मन में आ गया है पानी लेके गाय माता की साफ सफाई करनी है वो कर दो, ठीक है। आप लोगों को इतनी अच्छी एनर्जी दी है भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं आपको ब्लेस्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो चीजें आपको ना मिले, करियर, प्यार, सब कुछ मिलने वाला है, जो भी आप चाह रहे हो वो सब मिलने वाला है। ये दो रेमेडीज और कर लेना, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और जय श्री कृष्णा बोलकर इस रीडिंग को क्लेम करना। एक रेमेडी तो फिर भी बताना भूल ही गई मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास घर के आसपास कोई जामुन का पेड़ है तो कोशिश करना कि उसमें से एक पत्ता लेना, मॉर्निंग में जाना और एक पत्ता उनका तोड़ना और उनसे कहना है जामुन देवता या जो भी है उस पेड़ को बहुत सम्मान के साथ में बोलना और उनसे कहना कि मैं आपके पेड़ से जो ये पत्ता ले रहा हूँ, मैं अपने बहुत पवित्र स्थान पर इसे रखने के लिए ले रहा हूँ, अपने पर्स में रखना और उस पत्ते को एक वीक तक अपने साथ रखना। और जो भी चीजें मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी चीजें चाहते हो उन चीजों को उनसे बोलना कि मैंने ये चीज रिसीव कर ली है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 1 वीक तक उस पत्ते को अपने बैग में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर से वो पत्ता अपने मंदिर में रख दो या किसी पवित्र स्थान पे या किसी जल में बहा दो या किसी मंदिर में रख दो या फिर और दूसरा पत्ता उसे रख लो। ये चीजें जब तक करनी है आपको, जब तक ये रीडिंग लेते वक्त जो चीज आपके दिमाग में है जब तक उस चीज को पा नहीं लेते हो, ठीक है। ये चीज जरूर करते ना, ये रेमेडी।